हाय फ्रेंड्स, आई एम रिचा। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन परचम। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स 2021 एंड 22 के, और ये है पार्ट 2, यानी एक वीडियो से पहले आ चुका है। अगर नहीं देखा है, नो प्रॉब्लम्स, नथिंग टू वरी, ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको कंपाइलेशन देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और अलग से करण जी के प्लेलिस्ट पे जाके भी आप देख सकते हैं। ओके नाउ, अभी तक क्या आपने परचम क्लासेस वॉल्यूम 2 चैनल देख लिया? क्या उसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन करके रख लिया? वाई आई एम सेइंग दिस, मैं कभी आपको बोलती नहीं है चीज़ें कि सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफाई कीजिए। वाई? बिकॉज एक नया चैनल है, उस पर ऑलरेडी द हिंदू एनालिसिस चल रहा है। दूसरी चीज़, रीजनिंग लेक्चर्स कल से वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे आपके। मैथ बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, इंग्लिश बहुत जल्दी आने वाला है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर प्लान्ड। जो आप लोग डिमांड कर रहे हो वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अगर आपको इस चैनल के बारे में पता ही नहीं होगा तो आपकी बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि परचम क्लासेस वॉल्यूम 2 VOL.2 लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक कीजिए और वो चैनल एक बार देख लीजिएगा। कल से रीजनिंग क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ओके, इसलिए नंबर 1। नंबर 2, SSC के GA कोर्सेज आप लोग डिमांड कर रहे हो, काफ़ी टाइम से परचम ऐप पे चल रहे हो। कुछ बच्चों को शायद नहीं पता है, RRB के कोर्सेज डिमांड कर रहे हो, वो भी हमने ऐप पे शुरू कर दिया है। सो SSC GA कोर्स कंप्लीट एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड स्टैटिक GK, इनके भी कोर्सेज चल रहे हैं ऐप पे। RRB, NTPC एंड ग्रुप डी के भी इसी तरह से फुल GA कोर्स और इंडिविजुअल सब्जेक्ट आर अवेलेबल। अभी तक नहीं चेकआउट किया है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो यू कैन चेकआउट फ्रॉम परचम ऐप। ओके, रही बात बुक्स एंड ऑथर्स के PDF की, बिकॉज इतनी जगह बताने के बावजूद कि PDF कहाँ मिलता है, स्टिल बच्चे पूछते हैं कि मैम बता दीजिए PDF कहाँ मिलेगा। सो parchamclasses.in वेबसाइट है, वहाँ पे आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का एक कंबाइंड PDF अवेलेबल करवा दिया गया है करण जी के फोल्डर के अंदर। आप वहाँ से ले सकते हैं। जब भी लेंगे तो एक पॉपअप हाथों हाथ आता है, जैसे ही आप लेते हैं वो PDF, उसी पॉपअप में डाउनलोड लिंक भी दिया हुआ होता है, नहीं तो आपके मेल पे भी आता है PDF, और कई बार स्पैम मेल में चला जाता है। सो हर जगह चेक कर लीजिए। फिर भी अगर कोई टेक्निकल एरर या इशू आता है तो टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए parchamclasses06@gmail.com पे, और थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अप टू 24 आवर्स टीम लगाती है, कई बार 1-2 घंटे में भी जवाब दे देती है, कई बार 24 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। ऑलराइट, चलो ऑन दिस नोट नाउ लेट अस स्टार्ट। चलिए जी, तो ये दिख रही है आपको सबसे पहली स्लाइड। अच्छा, जो पार्ट 1 था ना, उसमें बहुत मजे आए मुझे, सारे कमेंट्स पढ़ के। बहुत अच्छा स्कोर किया है, 5 on 5, 4 on 5, और बहुत सारे बच्चों ने तो बहुत खुश होकर लिखा कि मैम इतना सारा कंपाइलेशन याद करके मजा आ गया। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ रियली गुड बूस्टर फॉर मी। सो आज और कोशिश करते हैं अच्छी ट्रिक टेक्निक देने की, कितनी बनती है नहीं बनती वो तो आप जज करेंगे। आज भी वही हम करेंगे कि सबसे पहले हम याद करेंगे, और उसके बाद एंड में आपका एक क्विक रिकॉल टेस्ट होगा। 5 क्वेश्चंस मैं आपको इसी में से दूंगी जो हमने याद किया, ताकि आप मुझे बता सकें और खुद भी चेक कर सकें कि सब कुछ हाथों हाथ याद हो गया नहीं हो गया। ऑलराइट, चलिए। सो सबसे पहली बुक आ रही है और ऑथर आ रहे हैं राम राव, द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस, जयदीप हार्दिकर। ओके, अब राम राव है। अच्छा, लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि अगर नाम में बहुत सारे, कहीं भी मुझे लगेगा कि माइथोलॉजी से कुछ उठा सकती हूँ, रिलीजन से कुछ रिलेटेड हो रहा है, या नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड कुछ हो रहा है, तो मैं पिक करूंगी। इसमें किसी को भी ऑफेंड होने की या फिर अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है ना। मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करती हूँ। सो आई हैव नो इंटेंशन कि मैं किसी को हिंदुइज्म या मुस्लिम या क्रिश्चियन या जू बना दूँ। मेरा सिर्फ पर्पज़ है कि मैं आपको ट्रिक टेक्निक बताऊँ जिससे आपको चीज़ें याद हो जाए। दैट इज इट। राम राव, द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस, जयदीप हार्दिकर। तो अब राम राव में देखो, राम आ रहा है, राम जी की जय बोलो, राम 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 जी की जय बोलो, ये भजन था जो हम बचपन में सुनते थे। ओके, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फार्म क्राइसिस आ रहा है इसमें। फार्म क्राइसिस हिट वेरी हार्ड, बहुत हार्ड इफेक्ट डालता है फार्म क्राइसिस अगर आए सभी के ऊपर, पूरी इकोनॉमी के ऊपर। तो आप राम से भी, राम और जय, राम की जय से राम राव, जयदीप ले सकते हैं, और फार्म क्राइसिस हार्ड हिट करते हैं तो हार्डिकर भी ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन। ट्रिक्स जो भी दे रही हूँ थोड़ा बस ध्यान से सुनिएगा। अगर पिक्चराइज कर सकते हैं दिमाग में कोई सीन कर लीजिएगा, रिकॉल बहुत ईजी और फन हो जाएगा। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जय प्रकाश नारायण, बिमल प्रसाद, सुजाता प्रसाद। ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, जब हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं, एकदम से सडन बड़ा सा एक कोई चेंज हम ले आए, तो कोई ना कोई प्रसाद मिलेगा। जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ तो दूध का उत्पादन बहुत बढ़ गया, ये प्रसाद था। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, ये प्रसाद था। तो रेवोल्यूशन के साथ कोई ना कोई प्रसाद मिलता ही मिलता है, तो बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद एसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है। ऑपरेशन खुकरी, खुकरी ना गोरखास का एक वेपन बोल दीजिए, या एक उनके पास एक टूल रहता है, उसको कहते हैं खुकरी। सो ऑपरेशन खुकरी, राजपाल पुनिया एंड दामिनी पुनिया।
तो अगर कोई आपको परेशान कर रहा है और आप गुरखा हो तो आप उसका दमन, दमन यानी मारना नहीं है, दमन यानी उसको चुप करा सकते हो, ऐसा ले लो, थोड़ा लाइटर एंगल में ले लो, खुकरी दिखा दो, वो एकदम चुप हो जाएगा, ओ हो तंग नहीं करना है। सो खुकरी किस काम में आती है? परेशान करने वालों का दमन करने में काम आ सकती है। सो ऑपरेशन खुकरी दामिनी पुनिया, दामिनी पुनिया और राजपाल पुनिया साथ में ही आएंगे तो आपका हिंट काम कर जाएगा। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी बुक का नाम याद नहीं कर रहे हैं, जरूरत भी नहीं, कोई आपसे ओरली नहीं पूछने वाला ये चीजें। आपको हर एक नाम में से कोई ना कोई कीवर्ड हिंट उठा लेना है और जो ऑथर है उनके नाम से भी कोई हिंट उठा लेना, दोनों को एसोसिएट करके पिक्चर बना देनी है बस। ओके, बैटलफील्ड, बैटलफील्ड विश्राम बेड़ेकर, बैटलफील्ड यानी कि युद्ध चल रहा है। तो हम जैसे अभी रशिया यूक्रेन बैटलफील्ड है, हम बोलते हैं विश्राम करो यार, बिल्कुल बैटल के ऊपर विश्राम लगा देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए इसको, ताकि नहीं हो, या तो आप इससे विश्राम ले लीजिए, नहीं तो बैटल में जो हारता है उसको बेड़ी पहना दी जाती है और कारागृह में यानी कि जेल में डाल दिया जाता है, पुराने समय में होता था ना। तो ये भी आप ले सकते हैं सीन, युद्ध पे या बैटल पे विश्राम होना चाहिए या बैटल में हारने वाले को बेड़ी लगा दी जाती है, तो विश्राम बेड़ेकर। ओके, चलिए, कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स, तरुण बसु, तरुण बसु। बहुत सारे इंडियंस ना इधर उधर जाके बसे और हर जगह अपना परचम लहरा रहे हैं, हाँ परचम लहरा रहे हैं, मतलब अपनी विक्ट्रीज शो कर रहे हैं। सो कमला हैरिस एंड द राइज, हु इज कमला हैरिस बाय द वे? बच्चों वाला सवाल है, चलो कमेंट करके आंसर करके बताओ, मुझे पता है तो। हु इज कमला हैरिस, किस पोजीशन पे है, कहाँ पर है, बताइए जरा। राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन, सो इंडियन हर जगह इवन इन अमेरिका बस रहे हैं, तो तरुण बसु एक हिंट हो सकता है, ठीक है। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, बोरिया मजुमदार एंड कुशन सरकार, ये क्रिकेट से रिलेटेड बुक है। क्या कौन कौन से स्टार्स थे जिन्होंने अपना अच्छा डोमिनियन या डोमिनेशन दिखाया। एनीवेज, हमें वो सब याद रहे या नहीं रहे, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जब मैंने मंथली करंट अफेयर्स आपको करवाए थे, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स वर कवर्ड इन दैट, है ना, 95-98% बुक्स इसमें कवर्ड थी। तो वहाँ मैंने हर एक बुक की थीम बताई थी, किसके ऊपर बेस्ड है, किसने लिखे, ढंग से डिटेल बात की थी। यहाँ हम सीधे सीधे नाम और एसोसिएशन करेंगे, बिकॉज डिटेल में जाने का यहाँ कोई सेंस नहीं है। तो देखिए, मिशन डोमिनेशन, तो हम यहाँ से लेंगे डोमिनेशन। तो अगर कोई इंसान किसी का डोमिनेशन करना चाहेगा, यानी उसके ऊपर गवर्न करना चाहेगा, उसको डोमिनेट करना चाहेगा, तो पूरा बोरिया बिस्तरा लेके चढ़ेगा ना उसके ऊपर। बोरिया बिस्तरा लेके समझते हैं, यानी अपनी पूरी कैपेसिटी पावर यूज़ करेगा, है ना। यानी एक कंट्री किसी के ऊपर डोमिनेट करना चाह रही है, एक इंसान दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना है, तो अपनी पूरी कैपेसिटी लेके, यानी कॉमन लैंग्वेज में बोले पूरा बोरिया बिस्तरा लेके चढ़ गए उनके ऊपर, तो डोमिनेट करते ही। तो डोमिनियन के लिए ज़रूरी है कि आपका पूरा बोरिया बिस्तरा बांध के, यानी पूरी पावर के साथ आप हमला कीजिए या इंटिमिडेट कीजिए या उनको हराइए, जैसे भी, राइट। तो बोरिया बिस्तरा एसोसिएशन हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रिक्स ऐसी नहीं है कि दूसरी दुनिया से आएंगी, यहीं से निकलेंगी और बस काम करेंगे या नहीं करेंगे, आप लास्ट में जब टेस्ट दोगे ना तब चेक कीजिएगा। मुझे पता है काम करेंगी, आप खुद चेक करेंगे, मुझे अपना स्कोर ज़रूर से बताएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट के 7 साल में इंडिया ने कैसे एक्सेलरेट किया, नहीं किया, उसके ऊपर है। KJ अल्फोंस, जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म रह चुके हैं। तो अल्फोंस से कुछ याद आ रहा है? अल्फोंसो, मैंगो। तो 7 साल जो थे ना मोदी सरकार के, तो 7 साल तक अल्फोंसो मैंगो ही खाए हैं मोदी सरकार ने। बहुत वियर्ड है मुझे पता है, पर बना लीजिए, याद रहेगा, याद रहेगा। या ऐसे भी कर सकते हो कि एक्सेलरेट किया है इन्होंने अल्फोंसो की उपज को, कि अल्फोंसो मैंगो और लगाइए। इन 7 सालों में मोदी सरकार ने अल्फोंसो मैंगो को बहुत एक्सेलरेट किया है, बस, ठीक है। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, अ गाइड फॉर यूथ। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। एंजेलिना जोली, JLo, एंजेलिना जोली, पॉपुलर एक्ट्रेस, हॉलीवुड स्टार, और उनको सब जानते हैं, नहीं जानते तो गूगल कर लीजिए, फोटो दिख जाएगी, फिर तो जान ही जाएंगे। सो एंजेलिना जोली जी ने कहा है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। सीधा सीधा पॉपुलर फेस है तो ट्रिक टेक्निक की जरूरत नहीं, सीधा एसोसिएशन करेंगे। अ रूड लाइफ, द मेमोयर, रूड लाइफ, आंसर इज वीर सांघवी, है ना। वीर सांघवी इज अ पॉपुलर जर्नलिस्ट। नाउ ये कैसे याद रख सकते हैं? तो यूजुअली ना जो वीर इंसान होते हैं, यानी वो हेड से भी वीर हो सकते हैं, बॉडी से भी वीर हो सकते हैं, बहुत सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा के मैनिपुलेट करके बात नहीं करेंगे, और अधिकतर टाइम उनको रूड माना जाता है कि हाउ रूड, ऐसे कैसे बोल के चले गए आप। तो रूड व्यक्ति और वीर व्यक्ति कई बार सेम होते हैं। वीर व्यक्ति को अधिकतर बार रूड माना जाता है। रूड किसे माना जाता है? जो वीर होता है, जो एकदम सीधी बात करता है। ये आपका हिंट हो जाएगा। हाउ रूड आर यू, मतलब मैं रूड नहीं हूँ यार, आई एम हेड स्ट्रॉन्ग, में दिमाग से वीर हूँ। ओके, चलो
गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी, गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखी थी उसी का एक वापस से उसको बुक फॉर्म में डॉक्टर उत्पल के बैनर्जी ने लिखा है। सो उत्पल के बैनर्जी के लिए क्या होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, सॉरी देयर इज नथिंग, गीत गोविंद ये सीधा सीधा करो, गीत गोविंद जयदेव की जो बुक है उत्पल के बैनर्जी जी ने वापस इसके ऊपर काम किया है, ठीक है। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, प्रबलीन सिंह, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। अब देखो सिख यूथ की बात कर रहे हैं और सिख लोगों के नाम जो होते हैं वो आप प्रबलीन, प्रभजोत है ना, सिख कम्युनिटी में नाम देखने को मिलते हैं। शाइनिंग तो जो प्रभु में लीन यूथ है वो तो वैसे शाइनिंग और ग्लो कर रहा होगा, उसमें ऑरा अलग आ रहा होगा, है ना। तो एक तो सिख यूथ है और शाइनिंग और है, और प्रभु में लीन और है, प्रबलीन है, तो एसोसिएशन हो जाएगा शाइनिंग यूथ जो प्रभु में लीन है। ऑलराइट। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, बीजेपी एमपी सुब्रमण्यन स्वामी। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म, तो टेररिज्म जो फैलाते हैं वो अपने स्वामी के एकदम पक्के होते हैं, यानी उनके लीडर ने जो बोल दिया, जो उनका माइंडसेट सेट कर दिया वही उसी तरह से वो सुनेंगे। तो अपने स्वामी की बहुत सुनते हैं, कौन, टेररिस्ट, टेररिज्म फैलाने वाले। ह्यूमन राइट्स सीधे कर लो, ओके। जहाँ जहाँ पे मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिक टेक्निक नहीं है मैं सीधे मना कर दूंगी आपको, फिर आप अपने हिसाब से याद कीजिएगा। जहाँ मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ, वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। चलिए, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स एंड वेयर अबाउट्स, ये दोनों जो किताबें हैं वो झंपा लाहिरी ने लिखी हैं। कैसे याद रखेंगे, पहले वेयर अबाउट्स देख लो। वेयर अबाउट्स यानी कहाँ है ना, पता करना, वेयर अबाउट्स आप कहाँ हो, राइट। सो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका, झंपा से हम ले सकते हैं झुमका, तो झुमका के वेयर अबाउट्स ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कहाँ है झुमका, है ना। तो वेयर अबाउट्स, किसके वेयर अबाउट्स ढूंढ रहे हैं हम, झुमका के, तो झंपा लाहिरी हो जाएगा नंबर 1। अब आप किसी से पूछ रहे हो अरे मेरा झुमका देखा क्या, वो समझ ही नहीं रहा आपकी बात, तो आप क्या कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो अपनी भाषा को। हैव यू सीन माई डैंगलिंग इयरिंग, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो नाउ यू आर ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। आपका झुमका नहीं मिल रहा है, वेयर अबाउट्स नहीं मिल रहा है, तो यू आर ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। हम ट्रांसलेट कर रहे हैं एक दूसरे की बात को ताकि हमारा झुमका मिल सके, तो झंपा लाहिरी, ठीक है। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, हम क्यों ट्रांसलेट कर रहे हैं एक दूसरे की बात को, ताकि हमारा झुमका मिल सके, याद रहेगा, ओके। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, निरुपमा राव। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, आप देखो हिमालय है, फ्रैक्चर हो गया, थोड़ा सा कहीं से टूट गया। अब हिमालय जैसा एक फिगर इमेजिन करो, अगर हिमालय कार्टून होता है, ऐसा हिमालय है और उसको ऐसा कार्टून जैसा दिखा रखा है और वो रो रहा है, मेरा फ्रैक्चर हो गया यहाँ से। हम बोल रहे नहीं रो यार हिमालय, तू भाई क्या कर रहा है, तो नहीं रो, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा फ्रैक्चर ही तो है। तो निरुपमा राव, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हिमालय इज क्राइंग, हम बोल रहे नहीं रो भाई, ठीक हो जाओगे। ऑलराइट, देन द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया। द लॉन्ग गेम, विजय गोखले, ओके, विजय गोखले। सो आप चाइना और इंडिया के जो नेगोशिएशंस होते हैं ना, बहुत लंबा गेम चला आ रहा है, कभी नेगोशिएशंस होते हैं, कभी फायर स्टार्ट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सो हम बोल रहे हैं कि बस ये खाली, दीज आर ऑल खाली बातें। हाँ, इंडिया चाइना जो भी नेगोशिएशंस की ट्राई करता है, ये बिल्कुल खाली बातें होती हैं, ये दिखाने की बातें होती हैं, देयर इज नथिंग कॉन्क्रीट इन इट, ओके। सो खाले, गोखले से आप खाले ले सकते हो, खाली ले सकते हो, वीक हिंट है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट अगर बिल्कुल कुछ याद नहीं आ रहा होगा तो हो सकता है हेल्प कर जाए। सो इंडिया और चाइना के बीच में जो नेगोशिएशंस है, उनका लॉन्ग गेम चला आ रहा है, अभी किसी की विजय नहीं हुई है और ये बहुत खाली बातें चल रही है चाइना की साइड से, ऐसे हम ले सकते हैं। द बैटल ऑफ रेजांगला, रेजांगला लद्दाख के अंदर यहाँ पे एक बैटल हुआ था। सो चाइना अटैक था यहाँ पे। बैटल ऑफ रेजांगला, कुलप्रीत यादव, कुलप्रीत यादव, और यहाँ पे काफ़ी सारे सोल्जर्स जो हैं वो मार्टर हुए थे, यानी शहीद हुए थे। सो करीब 100 से भी ऊपर थे। बैटल ऑफ रेजांगला हमें याद रहेगा, इतना इम्पॉर्टेंट एक बैटल हुआ था। रेजांगला, ला पास के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये दिस इज़ अ पास इन लद्दाख, राइट। तो रेजांगला याद रखना हमेशा, क्योंकि कभी भी ऐसी इवेंट वापस हो सकती है, वी मस्ट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री ना। सो रेजांगला याद रखिएगा, तो कुलप्रीत यादव। पिरानेसी, सुजाना क्लार्क, सुजाना क्लार्क। सो पिरानेसी में देखो पिराना आ रहा है, पिराना एक फिश होती है ना, पिराना इज अ
फिश, जो कि बहुत काटती है भाई, बहुत ज़्यादा बाइटिंग करती है। पिराना इज़ अ फिश। सो सुजाना, पिराना के पास अगर आपने हाथ पाँव कुछ रख दिया ना, वो काट के आपको सुजा देगी। ओके, तो पिराना क्या करती है? सुजाने का काम करती है। सुजाना समझते हो, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूज जाता है हाथ। सो पिराना सुजाना, सुजाना से आप सुजाना कर सकते हो, पिराना सुजा देगी, डोंट गो नियर पिराना। नेक्स्ट हम आते हैं द स्टार्स इन द स्काई, इन माई स्काई। द स्टार्स इन माई स्काई, दिव्या दत्ता। डीडी नेशनल चैनल है, दूरदर्शन, तो दूरदर्शन पे स्टार्स के ऊपर कोई कार्यक्रम आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। दिव्या दत्ता इज़ अ पॉपुलर फेस, तो आप ये भी कर सकते हो कि वो स्टार्स अपने सितारों के बारे में कि कैसे मैं इस मुकाम तक पहुंची, वो बात कर रही है। नहीं तो दिव्य स्टार्स, कौन कौन से स्टार्स हैं, जैसे प्लैनेट्स होते हैं ना, आपको गवर्न करते हैं, कौन कौन से स्टार्स हैं जो आपको गवर्न करते हैं, डिवाइन है, दिव्य हैं, ऐसे भी कर सकते हो। बेस्ट आई थिंक डीडी वाला ले सकते हैं, डीडी पे कार्यक्रम आ रहा है स्टार्स के ऊपर, द स्टार्स इन माई स्काई। नेक्स्ट, आई मेट देम, अ मेमोयर, गुलजार। अब देखो इसका टाइटल ही कैसा है, एक्चुअली आई मेट देम। गुलजार साहब का एकदम स्टाइल है यहाँ पे, है ना। गुलजार साहब सीधी सीधी बात नहीं करेंगे, बहुत कम शब्दों में करेंगे और बहुत गहरी बात कर जाएंगे। तो एक्चुअली मैं उनसे मिला था, अब किन किन से मिले थे उनकी पूरी मेमोयर है ये। तो गुलजार साहब, एक्चुअली ... आई मेट देम, बड़ा पोइटिक सा है नाम भी। फिर हम आते हैं राइटिंग फॉर माई लाइफ, द वेरी बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड। अगर आप पूरी बुक का नाम देखोगे तो रस्किन बॉन्ड का नाम यहीं आ जाता है, जो कि बच्चों की बहुत सारी किताब लिख चुके हैं, 90+ हैं, एंड ही स्टिल वर्किंग। सो राइटिंग फॉर माई लाइफ, रस्किन बॉन्ड, सीधा सीधा है। सर सैयद अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, शफे किदवई। सर सैयद अहमद खान, तो सर सैयद अहमद खान से किड्स पूछ रहे हैं, सर सैयद अहमद खान से किड्स पूछ रहे हैं, सर बताइए ना रिलीजन, नेशन, रिलीजन क्या क्या होता है, नेशन में इतने सारे रिलीजन क्यों होते हैं, सब प्यार से कैसे रह पाते हैं, नहीं रह पाते, सारी कौन रीजन कर रहा है? किड्स। किससे कर रहे हैं? सर सैयद अहमद खान से रीजन कर रहे हैं। बस इस तरह से आप सेट कर लीजिए। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स, VS श्रीनिवासन। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स, इंडिया में जो स्टेट्स हुआ करते थे उसमें लोग निवास करते थे, निवास यानी रहते थे ना, तो निवास करते थे, तो श्रीनिवासन, ये निवास आ गया बीच में। पहले इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में लोग निवास करते थे, फिर हम पूरे एक कंट्री के तौर पे निवास करते हैं, तो बस निवास से निवासन। सावरकर, अ कंटेस्टेड लेगेसी, 1924 to 1966। विक्रम संपत, वीर सावरकर कहा जाता था सावरकर को, वीर सावरकर भी कहते थे, है ना, पता है ये थोड़ा सा एंगल। वीर सावरकर, वीर और विक्रम सिनोनिमस यूज कर लिए जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के पर्यायवाची के तौर पे यूज कर लिए जाते हैं। वीर बोलो या विक्रम बोलो, एक ही बात है। तो सावरकर यानी वीर सावरकर के ऊपर किताब विक्रम संपत ने लिखी है। ओके, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, सावरकर जी का जो पाथ है वो बिल्कुल क्लियर था कि मुझे किस तरह से क्या करना है, रेवोल्यूशनरी थे, है ना। चलिए, अलग तरह से रेवोल्यूशनरी थे, विचार, फिलॉसफी, थॉट्स एंड हिस्ट्री से आप एसोसिएट कर ही पाएंगे। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इंदिरा नूई। हु इज इंदिरा नूई? शी वॉज द एक्स CEO ऑफ पेप्सिको, और उन्होंने बताया मेरी लाइफ कंप्लीटली वर्क, फैमिली, सब कुछ। तो इंदिरा नूई इज अगेन पॉपुलर फेस, तो वो अपनी वर्क, फैमिली और बाकी सारी चीज़ें कैसे उन्होंने बैलेंस की, क्या किया, इसके ऊपर बात की है। अगेन बहुत ज़्यादा ट्रिक टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ, जहाँ सबसे ज़्यादा खुश लोग रहते हैं दुनिया में, वहाँ से जो कहानियाँ, कथाएँ, क्रॉनिकल्स हैं वो बताई जा रही हैं। वोल सोइंका, तो अगर तू सोएगा तो तू बहुत हैप्पी रहेगा। ओके, तू सोएगा शांति से तो अगले दिन बहुत हैप्पी रहेगा, तो सोएगा तो हैप्पीएस्ट पीपल रहेगा, सिंपल सा हिंट है। रिजॉल्व्ड, यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, बान की मून। हु वाज बान की मून? ही वाज द एक्स जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सो बान की मून जी ने लिखा है रिजॉल्व, यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। UN के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और यूनाइटिंग नेशंस कैसे यूनाइट करें उसी के ऊपर किताब लिखी, सीधा सीधा एसोसिएशन। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बैनर्जी। कुकिंग टू सेव योर लाइफ। अब बोला मैंने, तो यहाँ से भी आप अब ले सकते हो। अब कुकिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं होनी चाहिए, जैसे जॉब करना सिर्फ मेल्स के लिए नहीं होना चाहिए, पैसे कमाना सिर्फ मेल्स के लिए नहीं होना चाहिए, फीमेल्स के लिए भी होना चाहिए। इसी तरह से कुकिंग और घर के काम सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं होना चाहिए, वो मेल्स के लिए भी होना चाहिए, बिकॉज दोनों ही लाइफ स्किल्स हैं, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
आत्मनिर्भर बनना भी हर तरह से, पैसों से भी और काम से भी, राइट। तो इसी से करिए कि अब कुकिंग अपनी लाइफ सेव करने के लिए सबको आनी चाहिए, नॉट जस्ट फीमेल्स, ओके। तो अब से अभिजीत बैनर्जी आप कर सकते हो, ओके। चलो, एम्स में एक जंग लड़ते हुए रमेश पोखरियाल निशंक, ना दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, लेट मी टेल यू, कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यू नेवर नो। सो एम्स में एक जंग लड़ते हुए जो रमेश पोखरियाल निशंक, अच्छा चलिए बताइए, मिनिस्ट्री बताइए जिसपे निशंक साहब थे जब उन्होंने किताब लिखी, ओके। और रमेश पोखरियाल निशंक जी को कोविड हो गया था, उसके चलते उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस लिख दिया कि भाई एम्स में हम जंग लड़ रहे थे कोविड से, हम तो यहीं घर में पड़े पड़े लड़ रहे थे, हमें भी हुआ था, हमने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन पोखरियाल साहब ने लिखी और उस किताब का नाम है एम्स में एक जंग लड़ते हुए। चलिए, द सेज विथ टू हॉर्न्स, अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी, पौराणिक कथाओं से निकाली हुई अनयूजुअल टेल्स का कंपाइलेशन किसने लिखी है किताब? सुधा मूर्ति जी ने, ओके। तो अब इसको कैसे याद रखें? सेज यानी साधु, विथ टू हॉर्न्स, तो ऐसी मूर्ति इमेजिन करो, मूर्ति स्टैचू, एक सेज है, साधु बैठे हैं और 2 हॉर्न्स निकले हुए उनके, दिख गई मूर्ति, बस। तो सेज विथ 2 हॉर्न्स की क्या देखी आपने? मूर्ति देखी है, तो सुधा मूर्ति याद रहेगा। देख ली तो याद रहेगा, नहीं देखी तो याद नहीं रहेगा। मैम सिर्फ बता सकती है, दिमाग में पिक्चर दिखाना आप ही का काम है, आई कैन नॉट एंटर योर हेड। नेक्स्ट, जॉन लैंग, वॉन्डरर ऑफ हिंदुस्तान, स्लैंडरर ऑफ हिंदुस्तानी एंड लॉयर ऑफ द रानी। सो रानी लक्ष्मीबाई के लॉयर थे ये, और इन्होंने उनके लिए केसेस लड़े थे जब अपने दत्तक पुत्र का, यानी अडॉप्टेड सन का वो गद्दी पे बिठाने वाला वो पूरा केस था कि भाई दत्तक पुत्र को दे सकते नहीं दे सकते, एटसेट्रा। सो जॉन लैंग, अमित रंजन, तो देखो रानी के लॉयर थे जॉन लैंग, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और रानी में भी आर्यन आता है, रंजन में भी आर्यन आता है, छोटा सा हिंट है बट कैन वर्क, इफ इमरजेंसी कुछ याद नहीं आ रहा है तो काम कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। नॉट जस्ट क्रिकेट, अ रिपोर्टर्स जर्नी, नॉट जस्ट क्रिकेट इज रिटन बाय प्रदीप मैगजीन, जो कि स्पोर्ट्स राइटर है। नॉट जस्ट क्रिकेट, रिपोर्टर्स जर्नी, तो भाई एक मैगजीन है जिसमें सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं लिखा, काफ़ी सारी और बातें लिखी है। तो नॉट जस्ट क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक ऐसी मैगजीन आप पढ़ रहे हो जिसमें क्रिकेट ही नहीं है, बहुत सी और चीज़ें, तो हमने दोनों पार्ट्स एसोसिएट कर ली। नॉट जस्ट क्रिकेट, अ लॉट मोर देन दैट, किसमें? मैगजीन में। एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड, अ पर्सनल जर्नी। सो शंकर आचार्य, जो कि खुद एक इकोनॉमिस्ट है और उन्होंने किताब लिखी है, शंकर आचार्य। तो अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा निकालते हैं इसमें से, इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमी निकालते हैं, और यहाँ से लेते हैं अचार, अचार खाते हैं ना, पिकल। सो अचार की इकोनॉमी इंडिया में कितनी है, कितने अचार बिकते हैं, कितने खरीदे जाते हैं, कितने इंपोर्ट, कितने एक्सपोर्ट होते हैं, और अब्रॉड में अचार का क्या है भाई इकोनॉमी पे असर। तो हम अचार की इकोनॉमी स्टडी कर रहे हैं, होम पे और अब्रॉड पे, अचार से आचार्य याद रहेगा। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे भास्कर चट्टोपाध्याय, सत्यजीत रे भास्कर चट्टोपाध्याय। सत्यजीत रे, सत्य की किरणें किस में से निकल रही हैं? भास्कर में से, भास्कर यानी सूर्य, भास्कर यानी सूर्य, सूर्य में से रेज निकलती हैं, काम खत्म हो गया। सत्यजीत रे वैसे भी बहुत पॉपुलर फेस हैं, नहीं तो रे और भास्कर का एसोसिएशन हो जाएगा। फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के बीच में से स्ट्रेट लाइन खोजना, फाइंडिंग, असीम चावला, असीम चावला। सो लाइफ doesn't seem to be a straight line, it is full of turns and twists, है ना, बहुत असीम लंबी जिंदगी है, ऐसे भी देख लो, और फुल ऑफ टर्न्स एंड ट्विस्ट है, स्ट्रेट लाइन नहीं है भैया यहाँ पे, नो स्ट्रेट लाइन। सो ऐसे सीम भी ले सकते हो, लाइफ सीम्स टू बी वेरी सिंपल। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं कि अरे वाह सीधे सीधे सक्सेस हासिल कर ली, नो, बहुत टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी है, ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई। नहीं तो ऐसे भी लिख लो कि असीम लंबी जिंदगी और ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है, बस, ओके। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम, सलमान खुर्शीद, सलमान खुर्शीद अगेन अ पॉपुलर राइटर, और उन्होंने लिखी है अयोध्या के बारे में किताब, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, बस अयोध्या, सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद पिक्चर में नहीं आते ना, सलमान खान ले लीजिए, हमें सलमान लेने से मतलब है। तो सलमान जी अयोध्या गए हैं, वहाँ से सनराइज देख रहे हैं, आहा क्या नज़ारे हैं, ओके, हो जाएगा याद। नेहरू, द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, त्रिपुर दमन सिंह एंड अदील हुसैन, अदील हुसैन, नेहरू जी, तो नेहरू जी की तो पिक्चर बन जाती है। अब बस नेहरू जी बहुत सुंदर थे यार, है ना, और बस कहते हैं, मैंने तो देखा नहीं कभी,
फोटो देखिए कुछ नहीं है इसका हिंट, सीधे याद करो, नो हिंट इन दिस। चलो नेक्स्ट हम आते हैं लाल सलाम। लाल सलाम स्मृति जुबिन ईरानी जी की डेब्यू बुक है और माओइस्ट एनकाउंटर जो हुआ था दांतेवाड़ा में उसके ऊपर ये किताब है जिसमें पुलिस के जवान लोग शहीद हुए थे। सो लाल सलाम स्मृति जुबिन ईरानी। लाल सलाम से वैसे तो आप माओइस्ट और एसोसिएशन वो सब कर सकते हैं, लेकिन स्मृति जुबिन ईरानी याद करना है तो देखो स्मृति ईरानी जी की पिक्चर बन जाती है ना, ठीक है। अब आप देख लीजिए, लाल उन्होंने पूरी साड़ी पहनी हुई है, शी वेयर साड़ी, और सलाम हुजूर सलाम। आइए हम डिस्कशन करते हैं, आज बिल पे चर्चा करते हैं। तो बस ये सीन बना लो, काम हो जाएगा लाल सलाम से। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट डॉक्टर अजय कुमार। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट के लिए कुछ भी नहीं है, सीधे करेंगे। और नहीं तो ये भी ले सकते हो, AK-47 होती है ना फोर्स के पास, फोर्स वाले लोगों के पास, भाई ज़्यादा कुछ दंगे हो तो AK-47 निकाल लेना। तो फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट AK-47 से AK ले सकते हो, AK से अजय कुमार हो सकता है। वीक हिंट है, काम कर सकता है कभी कभी। इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमैटिक विन सैयद अकबरुद्दीन। एक ऐसा भी दिन था जब इंडिया ने यूके को हराया। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, उसमें जो जस्टिस वाली पोजीशन थी, तो यूके को हरा के इंडिया को वो चेयर मिली। सो वो दिन भी था जब इंडिया ने यूके को हराया, तो दिन से अकबरुद्दीन थोड़ा सा काम कर जाएगा। प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी। प्राइड सुना है, प्रेजुडिस सुना है, पंडितरी क्या है? तो नया सा शब्द है ना, नया सा शब्द, न्यू इंग्लिश वोकैब। शशि थरूर जी पिक्चर में जरूर आएंगे। ये रहे शशि थरूर जो कि जाने जाते हैं डिफिकल्ट इंग्लिश वोकैबलरी के लिए, और इन्होंने नया वर्ड यूज किया है पंडितरी। ओके, पंडिताई बोलते हैं हिंदी में, हम पंडितरी बोल दिया। तो ये पंडितरी एक नया शब्द है। नया शब्द आते ही कौन आ जाएंगे पिक्चर में? शशि थरूर। नेक्स्ट, गांधी टोपी गवर्नर। गांधी टोपी गवर्नर, गांधी टोपी नेहरू टोपी बोलते हैं, गांधी टोपी क्या है? गांधी टोपी गवर्नर वाई लक्ष्मी प्रसाद। वाई लक्ष्मी प्रसाद। तो अब आप ऐसे कर लीजिए कि टोपी ले लो। गांधी टोपी गवर्नर से हम हिंट क्या ले रहे हैं? टोपी ले रहे हैं। गांधी जी को देख लीजिए, गांधी जी ने टोपी ले ली। लक्ष्मी जी प्रसाद दे रही है, सीधे माँ लक्ष्मी आई है। ओके, गांधी जी को भी हटा दो, छोड़ो, आप टोपी ले लो। आप बैठे हो, हम बैठे हैं, और कैप होती है, कैप। लक्ष्मी जी कौन सा प्रसाद देंगी? सिक्के, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, और हम सब बटोरे, अरे दीजिए दीजिए दीजिए। ओके, सो आप टोपी लेके बैठे हैं और लक्ष्मी जी दे रही है प्रसाद, सोने के सिक्के आप बटोर रहे हैं, बस काम खत्म हो जाएगा। गांधी जी को भी पिक्चर में लाओ तो ले आओ, नहीं लाओ तो मत लाओ। द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया स्लैंग टू ऑनर, ऐसे कुछ आगे है ये बुक, है ना, कि यूपी वाले भैया जो टर्म है उसको इंसल्ट की बजाय ऑनर में कैसे कन्वर्ट किया है एक मॉन्क ने, हु हेल्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो किसकी बात की जा रही है? गुप्त तो है नहीं ये कोई बात। हु इज द मॉन्क फ्रॉम उत्तर प्रदेश? योगी आदित्यनाथ। बस, तो ये बात गुप्त नहीं है ना, ये सबको पता है ना, तो गुप्ता जी, शांतनु गुप्ता। चले आगे, ऑप्शन ही नहीं है, चलना ही पड़ेगा। वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। वाटरशेड, ओके। मृदुला रमेश, मृदुला रमेश, वाटरशेड, कैसे हमने इंडिया का पानी वेस्ट किया और कैसे हम उसे बचा सकते हैं। अब देखो वापस रमेश जी आ गए यहाँ पे। लास्ट अगर वीडियो देखा होगा तो पता होगा रमेश मेरे फादर इन लॉ का नाम है ना, और पापा ने अगर सुन लिया कि भाई हम उनका नाम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करने में, पानी वेस्ट करने में, तो बहुत डांट पड़ने वाली है। कोई बात नहीं, हम फिर भी यूज़ करेंगे, बिकॉज आपका भला हो रहा है, आपको चीज़ें याद हो रही है। तो रमेश, या तो मेरे फादर इन लॉ को देख लीजिए, नहीं तो रमेश बाबू, है ना, कुछ भी कैरेक्टर ले लीजिए। ओके, वैसे तो आपको अब याद रह ही जाएगा। तो रमेश जी पहले तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे थे, है ना, पंखे उनके बंद नहीं करते हैं ज़्यादा। अब देखो पानी भी बड़ा वेस्ट करते हैं। हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर, आधा से ज़्यादा पानी ना रमेश जी ने वेस्ट किया इंडिया का। नहीं किया है, मैं याद करवा रही हूँ। पानी वेस्ट नहीं करते, वो बिजली ज़रूर भूल जाते हैं चला करके बंद करना। सो बट आप एसोसिएट करके कर सकते हैं, ठीक है। राज कपूर द मास्टर एट वर्क, राहुल रवेल। राज कपूर, राज कपूर, राहुल रवेल, र र र र र र, तो र की पूरी झड़ी लग गई है, तो हिंट हो सकता है। इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, इंडिया की एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, जो हमारे छोटे छोटे नुस्खे होते हैं जिनसे हम वेलनेस, है ना, कर देते हैं, घरेलू नुस्खे जिनको हम कह सकते हैं, वो ले लीजिए। रेखा चौधरी, यहाँ आ गई मेरी मम्मी रेखा, है ना, मेरे पूरा परिवार इन्हीं ट्रिक्स के अंदर आ जाता है। कभी फादर इन लॉ आ जाते हैं, कभी मम्मी आ जाती है, कहीं पापा आ जाते हैं, कभी कोई आ जाएगा। एनीवेज, सो रेखा इज माई मदर्स नेम।
और मम्मी को ना, बहुत सारी मम्मियों को अधिकतर को नुस्खे पता होते हैं, जुकाम हो रहा है चलो ये ले लो, खांसी हो रही है ये ले लो, बुखार हो रहा है ये कर लो, पेट खराब हो रहा है ये कर लो, है ना, सबके पास होते हैं ना, एंशियंट लेगेसी होती है इनके पास वेलनेस की, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, तो रेखा जी के पास भी ये है। ओके, 1971 चार्ज ऑफ गुरखाज एंड अदर स्टोरी, रचना बिष्ट रावत। ना से यहाँ पे सीधा हिंट तो नहीं है, थोड़ा घुमा करके दे देती हूँ। देखो, रचना बिष्ट रावत, बिपिन रावत जी याद है? ओके, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सो बिपिन रावत जी से आप रावत ले सकते हैं, बिपिन रावत दिख भी जाते हैं, पिक्चर बहुत इजीली आ जाती है उनकी, जनरल बिपिन रावत के दिमाग में। और बिपिन रावत जी गुरखा बटालियन से ही स्टार्टिंग में जुड़े थे आर्म्ड फोर्सेस में। तो 1971 चार्ज ऑफ द गुरखाज एंड अदर स्टोरीज, और रावत, गुरखा और रावत से आपका काम हो सकता है। ओके, चलिए, इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, अयाज मेमन, ये सीधा करिएगा, है ना, अगर आप क्रिकेट से थोड़ा बहुत जुड़े हैं तो अयाज मेमन को जानते होंगे, और इंडियन इनिंग्स आप कर सकते हैं। द अंबुजा स्टोरी, हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी। तो अंबुजा की स्टोरी है, ऑर्डिनरी लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी बनाई है, तो ये नर अलग ही उत्तम नर होंगे, है ना, नरोत्तम, नरोत्तम, नरोत्तम शेख सरिया, तो या तो नर उत्तम, अंबुजा वाले अलग ही उत्तम किस्म के नर होंगे कि भाई ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए, नहीं तो अंबुजा का सरिया, सरिया आता है घर में लगता है, अंबुजा का सरिया बिल्कुल जंक नहीं खाता साहब। ओके, मैंने फ्री में प्रमोशन कर दिया उनका। आ जाओ नेक्स्ट, द मिडवे बैटल, मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। मिडवे बैटल इज रिटन बाय गौतम चिंतामणि, नाम में ही है चिंता। सो मोदी जी की जो सेकेंड टर्म है उसमें काफ़ी सारे रोलर कोस्टर्स आए, है ना, फार्म क्राइसिस भी उसी समय आया, फार्मर्स क्राइसिस, कोविड भी उसी समय आया, राइट। तो सेकंड जो टर्म है उसमें जितने भी रोलर कोस्टर्स फेस किए उसके बारे में बात की जा रही है, मिडवे बैटल, और इसमें चिंता तो बहुत हुई होगी, तो चिंतामणि। ओके, नावरोजी, पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, दिनयार पटेल, नावरोजी, दादा भाई नावरोजी, तो उनके ऊपर है ये, और दिनयार पटेल। अब इसमें भी चाहो तो नई रोजी ले सकते हो, नई जी, ओके। फ्रैक्चर्ड हिमालय से कंफ्यूज मत करना, नहीं करोगे, अगर नहीं करो तो फ्रैक्चर्ड हिमालय के साथ में यहाँ भी आप नावरोजी से नई रोजी, हम पटा ले, छोटा बच्चा कोई रो रहा है, हम बोलते हैं नहीं रो जी, चलो हम आपको कैंडी दिला लेते हैं, हम आपको फ्रूट्स दिला देते हैं, है ना, तो हमने पटा लिया बच्चे को नई रोजी के लिए। ये चाहे तो हिंट यूज कर लीजिए, चाहे तो सीधे कर लीजिए, इससे ज़्यादा ढंग का हिंट इसके लिए मेरे पास नहीं है। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ए सूर्य प्रकाश। डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस अगर ढंग से चलाई जाए, राइट, तो पूरे कंट्री में सूर्य का प्रकाश जैसी स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी आ सकती है, ठीक है। डेमोक्रेसी अगर ढंग से यूज़ की जाए, पॉलिटिक्स ढंग से चलाई जाए, गवर्नेंस अच्छा हो, तो पूरा कंट्री सूर्य के प्रकाश की तरह चमक उठेगा। मेक सेंस? ओके, नेक्स्ट, पब्लिक सर्विस एथिक्स, अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत, प्रभात कुमार। नैतिक भारत, अब देखो नैतिक काम यानी एथिकल वर्क, सुबह सुबह उठ के कहा जाता है कि सुबह सुबह उठ के बड़ों को गुड मॉर्निंग कीजिए, धोख दीजिए, व्हाटएवर, है ना, और भगवान को याद कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, वाहिगुरु को याद कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं उनको याद कीजिए। तो जो नैतिक काम होते हैं यानी जो एथिकल वर्क होते हैं, अधिकतर क्या कहा जाता है कि प्रभात में, प्रभात इज मॉर्निंग, मॉर्निंग में उठते ही थोड़े एथिकल वर्क करने चाहिए। सो बस एसोसिएशन कर लीजिएगा। ममता बियॉन्ड 2021, जयंता घोषाल। तो ममता 2021, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी 2021 इलेक्शंस के बाद जब जीती हैं तो उनका जय घोष हो रहा है, जीत गई दीदी, जीत गई दीदी। तो जय घोष से जयंता घोषाल, जय घोष, उद्घोष, जय घोष समझते हैं। गांधीज असैसिन, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। गांधीज असैसिन, जिन्होंने गांधी जी को असैसिनेट किया, उनकी हत्या की, और कौन थे वो? नाथुराम गोडसे। कैसे नाथुराम गोडसे बने नाथुराम गोडसे, ये कहानी है धीरेन्द्र झा ने लिखी है। तो एक इंसान एकदम से असैसिनेटर नहीं बन जाता, है ना, असैसिन नहीं बन जाता, राइट। धीरे 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 अंदर अंदर बहुत सी चीज़ें बढ़ती हैं और उसके बाद वो एक बड़ा स्टेप लेता है। तो धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना तो नहीं कह सकते, पर धीरे धीरे से मेरे दिमाग में आना कि मुझे असैसिन करना है, तो नाथुराम गोडसे धीरे 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 असैसिन बनने के राह पे निकले थे। नेक्स्ट, कमिंग ओवर टू रतन एन टाटा।
द ऑथराइज्ड बायोग्राफी थॉमस मैथ्यू। ऑथराइज्ड बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी यानी कि हम किसी और की जीवनी लिख रहे हैं, किसी और की लाइफ स्टोरी लिख रहे हैं, लेकिन ऑथराइज है यानी जिसके बारे में लिख रहे हैं उसने ऑथराइज किया है कि हाँ भाई आप ही लिखिए मेरी जीवन की कहानी, और मैंने अप्रूव किया है कि बिल्कुल सही है सारी बातें। तो रतन एन टाटा जी के बारे में उनकी ऑथराइज्ड बायोग्राफी लिखी है थॉमस मैथ्यू ने। तो आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, मैट पे बैठ करके मैथ्यू, छोटा सा हिंट है आई नो, बट ध्यान दोगे तो पकड़ में आ सकता है। सो मैट पे बैठ करके यानी चटाई पे बैठ करके रतन टाटा जी बता रहे हैं, थॉमस मैथ्यू लिख रहे हैं, काम हो गया। चलो, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट चंद्रचूड़ घोष। चंद्रचूड़ घोष, सुभाष चंद्र बोस, बोस जी का पूरा नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस, और ये है चंद्रचूड़ घोष। हो गया काम, नहीं तो बोस और घोष इससे भी हो जाएगा, ठीक है। लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा दोनों ने मिलकर के ये बुक लिखी है ऑन दी लेजेंड ऑफ भगवान बिरसा मुंडा जिनको कहते हैं। तो हमने कहा कि भाई बिरसा मुंडा जी जाने जाते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी होते हुए भी उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में बहुत भयंकर संग्राम किया था कि भाई नहीं आप हमारा लैंड वगैरह एक्वायर नहीं कर सकते एक्सेट्रा। सो बिरसा मुंडा तू ही एक सिंह निकला भाई, है ना, यू ओनली वर द रियल लायन द वॉरियर। तो बिरसा मुंडा तू ही सिंह था इन सभी में, तो तू ही सिंह से तुहिन ए सिन्हा। ओके, फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी, डॉक्टर किरण बेदी जानी जाती हैं फर्स्ट फीमेल वुमेन आईपीएस, और अपनी फियरलेस अप्रोच के लिए जानी जाती हैं, तो फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी। ऑपरेशन खात्मा, गंजू साहब, आरसी गंजू एंड अश्विनी भटनागर। तो जो गंजे विदाउट एनी ऑफेंस टू एनीबडी, बहुत सीनियर पोजीशंस के लोग होते हैं, बट मैं याद करवा रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको असिस्ट करने के लिए हूँ, ठीक है। अगर किसी का नाम यूज़ करके किसी की मदद की जा सकती है तो आई डोंट थिंक सो कि इन लोगों को भी बुरा लगेगा, है ना, तो आपको तो बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए। चलिए, सो जो गंजे व्यक्ति होते हैं उनके सिर से बालों का खात्मा हो चुका होता है, जैसे धीरे धीरे मेरे सिर से हो रहा है, ठीक है। तो गंजू व्यक्ति के बालों से सिर का खात्मा हो चुका है, तो ऑपरेशन खात्मा आरसी गंजू जी एंड अश्विनी भटनागर। The founders, the story of PayPal and the entrepreneurs who shaped Silicon Valley, जिमी सोनी, जिमी आजा आजा आजा, ये वो नहीं है। तो अगर आप सोनी की टीवी खरीदने जा रहे हो और आप पेपैल से पेमेंट कर रहे हो, ओके, पेपैल से पेमेंट कर रहे हो तो काम खत्म हो जाएगा, राइट। सो स्टोरी ऑफ पेपैल, पेपैल से आप सोनी टीवी खरीदने के लिए पेमेंट कर रहे हैं। सीन दिख गया, याद हो गया। आगे आ जाते हैं, अथर्व द ओरिजिन, रमेश थमिलमनी, रमेश जी, रमेश जी माय फादर इन लॉ, मैं उनका कितना भी मजाक बना लूँ, ही इज़ फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज। वो यूज़ करें नहीं यूज़ करें वो अलग कहानी, बट इज़ फुल ऑफ नॉलेज। सो जैसे अथर्व वेद, अथर्व वेद का नाम है ना, वेदों में बहुत से ज्ञान है, तो ऐसे माय फादर इन लॉ रमेश जी हैज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ ज्ञान लाइक अथर्व वेद, ओके, ऐसे भी याद कर सकते हो। नहीं करो तो अथर्व वेद हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन ऐसा वाला मनी नहीं, ज्ञान का मनी, ऐसे भी कर सकते हो, मणि भी कर सकते हो, ज्ञान की मणि है अगर आप अथर्व वेद पढ़ो तो, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष, सागरिका घोष, अटल बिहारी वाजपेयी जी वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट पॉलिटिशियंस एंड पोएट एंड पर्सनैलिटीज। सो सागरिका घोष, सागर, अटल जी ज्ञान का सागर थे, अटल जी पर्सनालिटी का सागर थे, अटल जी एथिकल पॉलिटिक्स का सागर थे, अटल जी बहुत सारी चीज़ों का सागर थे, तो सागर आप यहाँ से ले सकते हो, अटल बिहारी वाजपेयी। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, बिल गेट्स, अगला पेंडेमिक कैसे हम रोक सकते हैं, बिल गेट्स जी ने उसके ऊपर लिखा है, और अगर बिल गेट्स जी की पिक्चर बन जाती है वैसे तो आप एसोसिएट कर लीजिए, नहीं तो देखो अगला पेंडेमिक आए ना तो सारे गेट बंद कर दो, अंदर ही नहीं आने देंगे हम, इंडिया के सारे गेट बंद करो, नो एंट्री, ओके। Liberty after freedom, a history of Article 21, due process and the Constitution of India, रोहन जे अल्वा। आर्टिकल 21 को इलेबोरेट करते हुए बताया गया है, लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम किताब है। तो भाई लिबर्टी और फ्रीडम ना हलवा नहीं है, यूं ही नहीं मिल जाती, लड़ना पड़ता है। फ्रीडम के लिए कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, हाँ। लिबर्टी तो आज भी कई चीज़ों में नहीं है, फ्रीडम फिर है, लिबर्टी तो आज भी कई चीज़ों में नहीं है, तो हलवा नहीं है भाई, फ्रीडम और लिबर्टी कमानी पड़ती है, जंग लड़नी पड़ती है, याद रहेगा, ओके। इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, जे साई दीपक। भारत, सी दैट इज कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, बी आ गया, सी आ गया, अब डी तो आएगा ना, डी आएगा तो डी से दीपक याद रखिए, ऑलराइट। सो बी सी डी, जे साई दीपक। इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग होराइजन, राजीव भाटिया। इंडिया और अफ्रीका
दोनों पे राज किया गया था काफ़ी लंबे समय तक, है ना। तो राज से राजीव भाटिया, छोटा सा पिच्चू सा हिंट है पर काम कर सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, अब देखिए एक नेशन को प्रोटेक्ट करना है, सिर्फ गांधी परिवार या मोदी, सिर्फ मोदी करें या सिर्फ गांधी परिवार करें ऐसे नहीं, दोनों ही सरकारों को पक्ष विपक्ष को मिलकर के नेशन को प्रोटेक्ट करना होगा, गांधी मोदी दोनों, ठीक है। अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविंद्रनाथ टैगोर्स पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन इज रिटन बाय उमा दास गुप्ता। तो यहाँ से देखिए और यहाँ से दा, उम्दा काम, श्रीनिकेतन ने उम्दा काम किया है। और यहाँ भी देख सकते हो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो पायनियरिंग वर्क किया, पायनियरिंग यानी पहल की है उन्होंने रूरल कंस्ट्रक्शन के लिए, भी बहुत उम्दा काम किया। तो उम्दा से आप उमा दास गुप्ता ले सकते हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा जी के ऊपर किताब लिखी नवदीप सिंह गिल ने। अब ये सीधा करो, इसके लिए कोई ऐसा हिंट नहीं है। लिटिल बुक ऑफ जॉय इंपॉर्टेंट है जी, डेस्मंड टूटू एंड तेनजिंग ग्यात्सो। डेस्मंड टूटू तेनजिंग ग्यात्सो दोनों नोबेल लॉरेट हैं। एंड टूटू, टूटू छोटे से बच्चे का नाम हो सकता है। टूटू 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 हम छोटे से पपी को भी बुलाते हैं, वो भी छोटा सा होता है। दे स्मॉल किड्स पपीज दे ऑल ब्रिंग लिटिल लिटिल जॉयज, लाते हैं ना हमारे अंदर, तो ये लिटिल बुक ऑफ जॉय है। तो टूटू से आप एसोसिएट कर सकते हैं। वन अमंग यू एम के स्टालिन, वन अमंग यू एम के स्टालिन अगर आप जानते हैं तो उनको पिक्चराइज कर लीजिए, नहीं जानते तो एम के ले लीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी, पर कंफ्यूज मत कीजिएगा, एम के स्टालिन सीधे करेंगे तो अच्छा है, नहीं हो रहा तो एम के और फिर गांधी से भी हम एसोसिएट कर सकते हैं। एम के वन अमंग्स यू, जैसे गांधी जी हम में से ही एक निकले थे, इसी तरह से एम के स्टालिन वन अमंग्स यू। द मिलेनियल योगी दीपम चैटर्जी। जो मिलेनियल योगी होता है ना वो बहुत डीप चैट करेगा, बहुत गहरी बातें करेंगे, वो ऐसे नहीं ऊपर ऊपर की ज्ञान की हल्की फुल्की बातें करी, नो, मिलेनियल योगी विल डू डीप चैट, सो डीप चैट दीपम चैटर्जी। So far so good. Okay. Next coming over to स्फूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया, और ये लिखी है के श्याम प्रसाद ने। ओके तो प्रसाद खाते हमारे अंदर एकदम स्फूर्ति आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी, प्रसाद इज व्हाट, इट इज नॉर्मल फूड ओनली, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है ना, इसी को हम प्रसाद बोलते हैं। तो प्रसाद खाते ही स्फूर्ति आ गई, तो ऐसे याद कर सकते हैं। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप। उषा उत्थप इज द फर्स्ट फीमेल, वन ऑफ द इनिशियल फीमेल जिन्होंने कि इंडी पॉप म्यूजिक को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में लेकर के वो आई थी, सृष्टि झा, और पूरी सृष्टि में अपना नाम कमा लिया उषा उत्थप ने, राइट। चलिए, ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल ट्रायम्फ माई ईयर्स इन BCCI रत्नाकर शेट्टी, ये सीधा करना पड़ेगा। क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें सीधे कर लो, बिकॉज क्रिकेट में काफ़ी सारे नेम्स एंड फेसेस ऑलरेडी लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो फिर तो मेरे पास कोई हिंट नहीं है कुल मिला के, ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर अप, मेरे पास कोई हिंट नहीं है। सोली सौरभ जी, लाइफ एंड टाइम्स अभिनव चंद्रचूड़। सोली सौरभ की, अब से हम आपका AC खराब नहीं करेंगे, ऐसे कर सकते हो AC, ओके, नहीं तो हम 100 खाते, हम चांद की कसम खाते हैं तुमसे सुंदर कोई नहीं, तो हम 100 खा रहे हैं रब की, 100 खाना यानी कसम खाना रब की कि चांद से सुंदर तुम नहीं, तुमसे सुंदर, चांद की कसम खा रहे हैं तुमसे सुंदर कोई नहीं, ऐसे कर लो, नहीं तो सिंपल सा कर लो यार, सॉरी सौरभ की, नेक्स्ट टाइम आपका AC खराब नहीं करेंगे, AC से हो जाएगा अभिनव चंद्रचूड़। नेक्स्ट, रेस्ट अश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी आर कौशिक, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, रिस्ट अश्योर्ड, जैसे हम बोलते हैं ना रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड कोई ट्विस्ट करके रिस्ट अश्योर्ड किया है कि कोई शक से कौशिक ले लो, और रेस्ट अश्योर्ड कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी लाइफ में, सिर्फ ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लो और एग्जाम में आंसर कर पाओगे। कोई शक है आपको, कोई शक है नहीं ना, तो बस कोई शक से कौशिक ले लो एंड रेस्ट अश्योर्ड, यार जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो एग्जाम में आंसर कर ही पाओगे। ये फुद्दू सा हिंट है, लेना है तो ले लो, नहीं तो सीधे याद कर लेना। आई एम नॉट क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दिस हिंट, छोड़ो। फिर हम आ जाते हैं टूम्ब ऑफ सैंड, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है टूम्ब ऑफ सैंड? कौन से प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट हुई? बुकर प्राइज़ के लिए, जो हिंदी नॉवल है, सो वो टूम्ब ऑफ सैंड, ये ट्रांसलेटेड वर्जन है और वो बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट हुई, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री नाम सीधे सीधे जुबान पर रटा हुआ होना चाहिए, एग्जाम में कहीं ना कहीं तो देखने को मिलेगा ही टूम्ब ऑफ सैंड। ओके, गीतांजलि श्री अगर फिर भी याद नहीं हो रहा है तो देखो टूम्ब ऑफ सैंड, हमने एक पहाड़ जैसा बनाया, सैंड का टूम्ब बनाया है ना, और
बहुत अच्छा टूम बन गया तो हम गीत गा रहे हैं, ये हमारा टूम तो बहुत अच्छा बना। बच्चे करते हैं ना, मिट्टी के ढेर से वो बनाते हैं, है ना, और जिसका अच्छा बन गया वो गीत गा रहा है। सो गीतांजलि श्री सीधे याद रखेंगे वैसे तो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट इज राहुल बजाज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ, गीता पीरामल। तो देखो, एक तो बजाज और एक पीरामल, दोनों बड़े ग्रुप्स हैं, बजाज ग्रुप एंड पीरामल ग्रुप। ये मेडिसिन के अंदर है और वो ऑटोमोबाइल्स वगैरह के अंदर है, सो दोनों एसोसिएशन हो जाएंगे। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने ये बुक निकाली है ड्रीम्स मीट डिलीवरी के, मोदी जी के 20 साल पूरे होने के चलते कि भाई उनके क्या क्या ड्रीम्स है, कितने डिलीवरी हुई है एक्सेट्रा। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। दी क्रॉसिंग, मनजीत मान। तो मन और मन या मैन एंड मैन, दो मैन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ओके, मंजीत मान, द क्रॉसिंग, मैन एंड मैन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मंजीत मान याद रहेगा। मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी, यानी कि ऑपरेशन थिएटर के बियॉन्ड भी लाइफ लेसन्स क्या हैं, सर्जरी से बाहर भी क्या लाइफ रही मेरी। टेम्पन इराक उदवादिया। तो जब हम उठे भाई ऑपरेशन थिएटर से, जब हम उठने के बाद हमारी कौन कौन सी लाइफ है, तो उदवादिया, उठने के बाद ओटी से बाहर हमारी क्या लाइफ है, ये किताब इन्होंने लिखी है। अनफिल्ड बैरल्स, इंडियाज ऑयल स्टोरी, ऋचा मिश्रा। I dropped the pen and it rarely happens, just excuse me, let me pick it up. All right, so ऋचा मिश्रा, so ऋचा यहाँ से आप ले सकते हैं। एंड अनफिल्ड बैरल्स, भाई ऑयल के अनफिल्ड बैरल्स रखे हैं हमारे पास, किसी के पास ऑयल हो तो उसमें ला करके डाल देना, हम हमारी गाड़ियाँ चला लेंगे। सो अनफिल्ड बैरल, इंडिया की जो ऑयल स्टोरी है, कितना क्रूड ऑयल कहाँ गया वो सब ऋचा मैम से पूछिए, तो ऋचा मिश्रा याद कीजिएगा। आई एम ऋचा शर्मा, आई एम नॉट मिश्रा, बट याद करवा रही हूँ। एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, अनिंद्य दत्ता। कभी टेनिस देखने गए हो, टेनिस का मैच? मैं भी नहीं गई, कोई बात नहीं, इमेजिन करते हैं लॉन टेनिस देख रहे हैं, रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के बीच में मैच चल रहा है और हम आनंद से बैठ करके देख रहे हैं, हाँ हाँ कितना आनंद आ रहा है, वेरी गुड, फ्रंट सीट, ऐसे करके। सो एडवांटेज इंडिया, वैसे तो ये इंडिया है, कोई इंडियन खिला लो यार। पीट सैम्प्रस कहाँ से आ गए। सो कौन इंडियन है जो टेनिस खेलता है, सानिया मिर्जा को खिला लो। सो इंडिया को एडवांटेज है और हम टेनिस खेल रहे हैं और हमें बड़ा आनंद आ रहा है, राइट? ओके, आर वी डन? फाइन, वी आर डन। नाउ इज द टाइम फॉर अ क्विक रिकॉल टेस्ट। क्विक रिकॉल टेस्ट। अभी तक आपने जो भी कुछ याद किया, कुछ स्ट्रांगली याद हुए होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, कुछ आपको काम के लगे होंगे, कुछ नहीं भी लगे होंगे, वॉट एवर बी इट, चेक करो। 5 सवाल आपके सामने आ रहे हैं, कितने का सही आंसर दे पा रहे हो, 5 में से अपना स्कोर जरूर से लिख कर बताएंगे। ओके, चलो। सो पहला सवाल आ रहा है आपके सामने, आ चुका है ऑलरेडी। हु हैज रिटन द बुक अ रूड लाइफ, द मेमोयर। अ रूड लाइफ, कौन रूड माना जाता है अधिकतर, वो व्यक्ति कैसा होता है, याद करवाया था। वीर सांघवी, ऋचा मिश्रा, आर कौशिक या चंद्रचूड़ घोष। हाँ, वीर सांघवी, वीर व्यक्ति अधिकतर रूड लगता है क्योंकि वो बिल्कुल मुंहफट बात कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टूम्ब ऑफ सैंड। टूम्ब ऑफ सैंड मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बता दिया था, यस मैंने बता दिया था आपको। क्यों? क्योंकि बुकर प्राइज नॉमिनेशन, शॉर्ट लिस्टिंग। मंजीत मान, गीतांजलि श्री, स्मृति ईरानी या सुधा मूर्ति। टूम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री। हमने बोला गीत गा लिया, वो भी हमने हिंट दिया था, नहीं तो मैंने कहा था सीधे सीधे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री इज रिटन बाय। प्राइड हमें पता है, प्रेजुडिस हमें पता है, पंडित्री नया शब्द था। हाँ, तो प्रियम गांधी मोदी, जेसाई दीपक, शशि थरूर या उत्पल के बैनर्जी। न्यू वर्ड है पंडित्री, और न्यू वर्ड आते ही इंग्लिश का शशि थरूर जी का नाम सामने आ जाता है, तो शशि थरूर इज द राइट आंसर। ओके, फोर्थ, who is the author of the book The Sage with Two Horns? The Sage with Two Horns, Unusual Tales from Mythology। तो एक ऐसा साधु जिसके 2 सींग थे, इसकी आपने क्या देखी थी, फोटो या कुछ और? देखो, सुधा मूर्ति, जयदीप हार्दिकर, जिमी सोनी या इंदिरा नूई। सेज विथ 2 हॉर्न्स की आपने मूर्ति देखी थी, तो सुधा मूर्ति इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है ये, और इसके बाद आप अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएंगे। और वीडियो को पढ़ने में, सीखने में मज़ा आया, स्ट्रेस हुआ, नहीं हुआ, फन तरीके से याद हो गया, ये भी ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है मुझे। हु हैज़ रिटन द बुक, कोई फीडबैक हो, कोई पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट हो, कुछ और आप पढ़ना चाहते हो, वो भी बताइएगा। आई एम ऑलवेज ओपन टू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। हु हैज़ रिटन द बुक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स।
ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, हम एक दूसरे की बात को क्यों ट्रांसलेट कर रहे थे, क्या था जो हम ढूंढना चाह रहे थे? अभिजीत बैनर्जी, झंपा लाहिरी, निरुपमा रॉय या के श्यामा प्रसाद? क्यों ट्रांसलेट कर रहे थे एक दूसरे की भाषा को? कुछ गुम गया था, क्या गुमा था? झुमका गिरा रे, वेयर अबाउट्स बुक थी एक, और एक थी ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, दोनों झंपा लाहिरी ने लिखी थी। एंड विद दिस, my lovely students, ladies and gentlemen, dear girls and boys, we are done with all the important books and authors for the year 2021 2022 and that's it. PDF की information मैंने आपको दे दी, कोर्सेज जो चल रहे हैं ऐप चेकआउट कर लीजिएगा, वेबसाइट चेकआउट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, वी आर देयर टू असिस्ट यू। सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मजे से पढ़ते रहो, बाय।